अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो इस वक्त है रात के तकरीबन 9:30-10 बजे का टाइम और बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बारिश हो रही है, क्योंकि कितने दिनों से यहाँ पर बारिश हो ही नहीं रही थी और इतना मौसम गर्म हो गया हुआ था ना कि बस ना घर में सुकून था ना बाहर सुकून था। पसीना तो सूखने का नाम ही नहीं ले रहा था। और वैसे भी स्पेन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसीलिए तो टूरिस्ट इतना ज़्यादा विज़िट करते हैं स्पेन को, अपनी गर्मी ख़त्म गया वो लोग, क्योंकि ठंडे इलाकों में रहते हैं तो वो स्पेन में आते हैं बीचेस पर और गर्मी इंजॉय करने के लिए। मैं हैरान होती हूँ कि ये लोग भी गर्मी इंजॉय करते हैं यहाँ आकर। बस फिर काफ़ी देर में बारिश में बाहर इंजॉय करती रही। फिर हम लोगों ने टीवी देखा और अब हम लोग अपना मोबाइल यूज़ कर रहे थे, तो अचानक मेरा दिल किया मेहंदी लगाने के लिए। मैंने कितने दिनों से सोच रही थी अच्छा मेहंदी लगाती हूँ, तो फाइनली आज मैंने लगा ही ली। हालांकि बहुत लेट हो गया हुआ था, इस वक्त 2:15 बजे बज गए थे जब मैं मेहंदी लगा कर फ्री हुई थी। 1:30 बजे मैंने लगानी शुरू की थी, मुझे 45 मिनट लग गए इतनी सी मेहंदी लगाने के लिए। हालाँकि मैं इतनी अच्छी नहीं लगाती लेकिन लगा लेती हूँ। मेहंदी लगाकर मुझे अचानक से फिर याद आया कि बचपन में जब हम लोग मेहंदी लगाते थे तो उसके बाद उसके ऊपर तेल लगाते होते थे कि सुबह तक रंग इतना अच्छा गहरे वाला आ जाए। तो इस वक्त भी मैंने सोचा चलो मैं भी अपनी मेहंदी पर वो लगाती हूँ तेल, ताकि मेरा भी कलर अच्छा आ जाए। हालांकि मैंने थोड़ी देर तक धो देनी थी, ज़्यादा देर नहीं रखना था मैंने इसे। तो मैंने सोचा नहीं तेल लगा लेते हैं, चलो थोड़ा बहुत तो कलर और भी अच्छा आ जाएगा, क्योंकि मैंने रेड मेहंदी नहीं लगाई थी, नॉर्मल जो मेहंदी होती है वो लगाई थी। आजकल तो इतनी केमिकल्स वाली मेहंदी लगा आ गई हुई है कि अब तेल लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, 2-3 घंटे भी नहीं गुजरते, सिर्फ आधे घंटे बाद ही इतना अच्छा रेड कलर आ जाता है। बस फिर नेक्स्ट डे शुरू हो गया है। आज मैं जो ब्रेकफास्ट है उसमें मैंने अपने लिए ब्रेड और अंडा बनाया था, साथ में मैंने जूस लिया था। लेकिन इब्राहिम ने थोड़ा सा पराठा छोड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो मैं ये ख़त्म कर देती हूँ। तो फ्रिज में बाजी ने पहले की पड़ी हुई हलीम निकाली थी, उसको थोड़ा तड़का लगाया था, वो भी पराठे के साथ खाने लगी थी। तो मैंने सोचा चलो इब्राहिम का जो बचा हुआ पराठा है वो मैं भी खा लेती हूँ हलीम के साथ, वरना ये वैसे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि अब उसने नहीं खाना, तो इससे अच्छा है मैं ही खा लेती हूँ। तो बस फिर मैंने वो पराठा लिया था। इब्राहिम नाश्ता कर कर फ्री हो गया हुआ था, तो अब टीवी पर अपनी कोई इंग्लिश मूवीज़ वगैरह वो नेटफ्लिक्स पर देख रहा था, कार्टून्स वाली। तो मैं उसे कहती मैंने अभी बंद कर देनी है, मैंने कुछ और देखना है। और बाहर रात को हालांकि बारिश हुई थी, लेकिन अभी फिर मौसम ऐसा ही था, लेकिन ये था कि हवा चलने लग गई थी। लेकिन बारिश ने काफ़ी ज़्यादा उस वक़्त एंजॉय तो करवा दिया, लेकिन अब बहुत तेज़ धूप निकली हुई थी हवा के साथ। तो बस फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करूँगी और उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर टीवी देखा। टीवी देखने के बाद इब्राहिम ने नहा धो लिया था और अब हम अपनी शॉप पर गए थे, मुझे सामान लेना था, सामान मैंने ले लिया था और हम वापस घर जा रहे थे। इतनी तेज़ धूप निकली हुई ना बाहर, बेइंतहा तेज़ धूप, और दोपहर का टाइम है तो इसलिए शॉप्स बंद हो जाती हैं इस वक्त। तो दोबारा 5 बजे ही जाकर खुलती हैं, कई शॉप्स आती हैं जो 5:30 बजे खुलती हैं, तो इस वक्त इतना रश नहीं होता बाहर। तो इस वक्त भी इतना रश नहीं था इतनी तेज़ धूप में। हालांकि अभी 5 बज गए थे तकरीबन, ये हाँ 5 बजे का ही टाइम था। तो जब मैं घर वापस जा रही हूँ और देखिए अभी भी कितनी तेज़ धूप है। यहाँ पर ये पत्ते गिरे हुए थे, मुझे अचानक याद आया बहुत पहले एक मूवी आई थी मोहब्बतें, तो तब उसमें ये पत्ते होते थे ऑरेंज से कलर के, उड़ते होते थे, तो इतना क्रेज़ होता था ना कि पता नहीं ये कैसे पत्ते होंगे, कैसे दिखते होंगे, इतने ज़बरदस्त, इतने वो लग रहे हैं। लेकिन अब ये जगह जगह हम लोग को मिलते हैं, पैरों में हमारे रूल रहे होते हैं, रविश जो चलने वाली उस पर पड़े होते हैं, बाहर रोड्स पर पड़े होते हैं। तो अब वो क्रेज़ जो ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया हुआ इन पत्तों का। तो बस हमारा घर आ गया था। इब्राहिम को इतनी मुश्किल से मैं लेकर आ रही थी और बाहर सामने मैं टाइम देख रही थी, इस वक्त 5 बज ही गए थे वाकई। तो इब्राहिम इतनी मुश्किल से वो हर जगह ना दुकान जहाँ पर थोड़ा सा ऊपर बना होता था ना उसका, जैसे कहते थड़ा, वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और फिर जंपिंग करता है। ये है जी जो मैंने रात को मेहंदी लगाई थी उसका फाइनल। सुबह को मुझे याद ही नहीं रहा था, मैंने कहा अच्छा मैं इसकी वीडियो तो बनाई नहीं है कि बताऊँ कैसा कलर आया। मेहंदी क्योंकि पुरानी थी इसलिए इतना कलर नहीं आया, लेकिन ठीक है गुजारे लायक तो हो ही गया था। और थोड़ा तेल लगा कर लगता मेहंदी का कलर निकल आया, वरना ये मुझे इसकी भी नहीं उम्मीद थी।
तो आज हम लोगों ने लंच में बनाए थे पाए और साथ में नान। मैं नान और पाए खाने लगी थी और अपी भी अपने लिए नान और पाए लेकर आने लगी थी। इब्राहिम भी नाश्ता कर अपना लंच कर चुका था। यहाँ पर सबसे बेस्ट जो हम लोग, मुझे लगता है ना, शुक्र है हम लोग के पास तंदूर है। जब जब दिल करता है ना जिस चीज़ के साथ नान खाने को, तो फ़ौरन ज़्यादा हमारे फैसलाबाद में एक मिलता है, शाम के टाइम जब नान खाने का दिल करता था ना, तंदूर बंद होते थे, तो वहाँ पर एक हमारे घर के पास है अल अज़ीज़ रेस्टोरेंट, हम वहाँ से नान मंगाते थे। क्या मज़ेदार उनके नान होते हैं, बेइंतहा। और बस फिर उसके बाद शाम को हम लोग लंच करने के बाद ये आ गए हैं सेंटर में, और यहाँ पर ये आदमी म्यूज़िक बजा रहा था, गाना गा रहा था, और काफ़ी लोग इंजॉय करने लगे हुए थे। समर है और इस वक्त लोग बाहर निकल आते हैं, स्पेशली वीकेंड पर। तो यहाँ पर भी इसी वक्त इतना ही रश लगा हुआ था, और देखिए खूब बच्चे इंजॉय करने लगे हुए थे, और कई बच्चे तो डांस करने लगे हुए थे उसके गाने पर। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, बच्चे डांस करने लगे हुए। ये लड़की ऐसे भाग भाग कर आ रही थी डांस करने के लिए। एक बच्ची ये खड़ी थी, ये भी गोल गोल घूमने लगी हुई थी। दो बच्चियाँ वो पास में खड़ी थी। ये जो थे ना, ये टूरिस्ट आए हुए थे, जैसे रशिया वगैरह से अक्सर आते हैं। इनकी पहचान मैं हमेशा इस तरह से करती हूँ कि ये लोग बड़े लंबे लंबे से, इनकी स्किन बहुत रेडिश रेडिश सी होती है। मैं कहती थी ये वो वाले टूरिस्ट हैं जो रशिया से आए हैं। तो बस फिर बच्चे खूब इंजॉय करने लगे थे। एक गाना उसने गा लिया था, तो अब वो दूसरा गाना स्टार्ट कर लिया था। ये थोड़ा स्लो म्यूज़िक था, इसलिए बच्चे अब डांस करना बंद हो गए थे यहाँ पर। और बस फिर हम लोग भी खूब इंजॉय कर रहे थे। जो पास आस लोग खड़े थे वो भी खूब इंजॉय करने लगे थे, और बच्चे भी, स्पेशली मैंने तो पहली मर्तबा देखा बच्चे भी म्यूज़िक को बड़ा इंजॉय करने लगे हुए थे कि शायद उनकी अपनी लैंग्वेज था, इसलिए उन्हें ज़्यादा समझ आ रही थी। और उसके बाद फिर रात को हम लोगों ने मंगवाए थे पिज़्ज़ा। मेरे भाई का दिल कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का, तो वो कहता चलो पिज़्ज़ा मंगवा कर देता हूँ तुम लोगों को खाने के लिए। उसने खुद तो वो शॉप पर चला गया था, उसने पिज़्ज़े मंगवा दिए थे हमारे लिए। इब्राहिम खेलने लगा हुआ था बाहर से आकर, तो अब हम अपना पिज़्ज़ा खाने लगे थे। यहाँ से पिज़्ज़ा ऐसे ही मिलता है जो हम पाकिस्तान में मिलता है ना, अलग अलग फ्लेवर्स का, वो नहीं मिलता यहाँ पर सिर्फ इसी फ्लेवर का हमें पिज़्ज़ा मिलता है। एक ही शॉप है हलाल, यहाँ से ये पिज़्ज़ा मिल जाता है। और भी जगहों से मिलता है लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होता है, इनका पिज़्ज़ा बेस्ट होता है। और ये हमारी सिटी में मनजोत नाम की दुकान है, वहाँ से मिलता है। हम उन्हें कहते हैं हमारे देसी, वहाँ पर ना पाकिस्तानियों की, पाकिस्तान और इंडियंस काम करते हैं, और हलाल मिलता है वहाँ पर सब कुछ। तो उन्होंने लगाया हुआ है ये, बस वहाँ से हम मंगवा कर खाते हैं। इनका पिज़्ज़ा बहुत मज़े का होता है, इनकी सॉसेस भी बहुत ज़बरदस्त होती हैं। तो बस फिर अब हम अपना पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे थे, और इब्राहिम भी खा रहा था साथ साथ। और उसने ये देखें ये सारा गंद डाला हुआ है, अब ये खा लेगा तो इसको इसकी मम्मा ने सुलाने के लिए ले जाना है, और ये सारा गंद हम उठाएंगे। इनकी सॉसेस तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और पिज़्ज़ा हम लोगों ने फिर खूब इंजॉय किया, साथ में बातें की और साथ में टीवी देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।